Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7 Science. Chapter name is Heat. बेटा this is the second video of this chapter. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही बेसिकली दी थी पूरी, वो समझाया था टेम्परेचर के बारे में। और टेम्परेचर हमने कैसे, आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर हम किस चीज़ से मेजर करते हैं। So there are today we will discuss about the क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर की टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है, हम वो डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आपके घरों में, जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो अपना टेम्परेचर फीवर चेक करवाने के लिए, तो आप वो डॉक्टर जो है आपके वो या आपके घरों में नॉर्मली ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ये जो आपको पिक में नीचे दिख रहा है ये वाला थर्मामीटर, ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है। नॉर्मली पहले घरों में यही होता था, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आने लग गए हैं। सो डिजिटल यूज़ करने लगे हम, पर मैं आपको इसी का समझा रही हूँ जो हमारे पास अवेलेबल होता है सबके घरों में। सब बच्चों ने ये देखा भी होगा। सो चलो बात करते हैं अब। ये थर्मामीटर से क्या करते हैं आप बच्चे, आप कभी टेम्परेचर हो गया, फीवर हो गया, तो वो कैसे देखोगे, वो इस इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट से आप देखते हो। नॉर्मली इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्या होता है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ये वेरी करता है सेंटीग्रेड्स में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि टेम्परेचर जो हमारा सेंटीग्रेड्स में और फ़ारेनहाइट्स में होता है, तो ये जो सेंटीग्रेड्स में अगर आप देखोगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड में वेरी करेगा, और अगर आप फ़ारेनहाइट में देखोगे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में वेरी करता है नॉर्मली। ठीक है। और ये अब थर्मामीटर की क्या है, स्टार्टिंग में देखो इसकी इस थर्मामीटर में एक ये लंबी सी थिन ट्यूब है, पहले थिन ग्लास ट्यूब है ये पहले, और ये एक एंड पे होती है। ये क्या है, ये इसमें बल्ब है, ये नॉर्मली इसको बल्ब कहते हैं हम। ये बल्ब में क्या होता है जो हम मुंह में डालते हैं, ये बल्ब है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मरकरी। इसमें क्या होता है, मरकरी होती है। जो मरकरी है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ होती है। बट ये आप ध्यान रखना, ये बहुत पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हैंडल ध्यान से करना पड़ता है, इसीलिए ऐसे पैक्ड ग्लास ट्यूब के बीच में होती है। मरकरी से आपका बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। इसके बाद में देयर इज़ ऑल्सो किंक इन द थर्मामीटर। इस जो बल्ब के बाद में यहाँ पे किंक होता है। ये किंक, ये इस साइड देखो आप, मैंने एक पिक बनाई हुई है, ये किंक की है। ये किंग की पिक है, इसके आगे ये लगा होता है। अब आप बोलोगे जब मरकरी ने टेम्परेचर देखना है तो ये किंग का क्या यूज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ इस किंग का क्या यूज़ है। नॉर्मली 7th क्लास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि किंग किस लिए लगी होती थर्मामीटर में, इसका क्या फंक्शन है, क्या यूज़ है, किसी भी वे में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। किंग की देखो शेप कैसी है, किंग की शेप जो है वो स्ट्रेट तो है नहीं है, ऐसी तो है नहीं है, ये ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, स्लोप अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, फिर डाउन और अपवर्ड्स आ गई, फिर स्ट्रेट आ गई। ये इस क्यों होता है ऐसे, ये इसलिए होता है कि जब आप मरकरी आपने मुंह में डालोगे, मरकरी का क्या सिस्टम होता है, ये बल्ब में मरकरी है। मरकरी अगर जैसे ही गर्म होती है तो मरकरी अपना काम करना शुरू कर देती है, मरकरी फैल जाती है। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि गर्म होने से चीज़ें एक्सपैंड होती हैं और ठंडे होने से चीज़ें ठंडे हो जाती है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपने 6th क्लास में पढ़ी थी ना। इन द सेम वे जब आप मरकरी मुंह में डालते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे मरकरी का आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मरकरी गर्म होना शुरू होगी, वैसे वैसे वो एक्सपैंड होगी। तो इन चीज़ों से वो एक्सपैंड हो जाती है और वो पीछे चल जाती है। तो इस जगह पे जाएगा तो आपको आपका टेम्परेचर पता चलेगा। ठीक है। और अब है कि अगर ये ना हो, मान लो
अब देखो, जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब हमने आपका किसी का बॉडी टेम्परेचर आप देखते हो, तो आपने नोटिस किया होगा, आपके आपके पेरेंट्स घर में चेक करेंगे या आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवाओगे तो पहले वो शेक करते हैं थर्मामीटर को। अब वो शेक क्यों करते हैं? वो शेक इसलिए होता है ताकि अगर मरकरी पीछे आया हुआ है तो वो आगे आ जाए, टॉप पे आ जाए, ताकि हमारे को एग्जैक्ट रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग हमें पता चले। ये किंग का पर्पस ये है, मरकरी को आगे पीछे फैलने नहीं देती है। अगर वो गर्माइश में होगा तभी एक्सपैंड करेगा, अदरवाइज वो नहीं एक्सपैंड करेगा। मरकरी अपनी जगह पे ही रहेगा, स्टार्टिंग में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए अगर किंक नहीं होगा थर्मामीटर में तो आपको जो मरकरी है वो एक्सपैंड होता रहेगा और पीछे आगे पीछे होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टेम्परेचर एक्चुअल क्या है बॉडी का। ठीक है, इसलिए किंक लगा हुआ होता है। इसको ध्यान से समझ लेना, किंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है 7th क्लास के बच्चों को। राइट, समझ आ गया आपको? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, नाउ कम्स बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, आगे हम देखते हैं, आगे हमने डिस्कस करना है व्हाट आर द वेरियस प्रिकॉशंस दैट आर टू बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। जब हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले भी वॉश करना चाहिए, यूज़ करने के बाद में भी वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक बार यूज़ किया हमने और उसके बाद में उसमें अगर आप अपने माउथ में डाल के रखोगे, या छोटे बच्चों के जैसे हम आर्म पिट में डालते हैं या कोई ज़्यादा एज है उनके आर्म पिट में डाल देते हैं, उसे हम टेम्परेचर देखते हैं। तो अगर हम उसको वॉश नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, कुछ ना कुछ तो हमारे मुंह से भी बैक्टीरिया जर्म्स लगते हैं, आर्म पिट से भी लगते हैं, इसलिए उसको हमेशा वॉश करना चाहिए। दूसरी बात, ये सिंगल एक बंदे ने तो यूज़ नहीं करना, मल्टीपल लोगों ने यूज़ करना है। आप घर में भी हो, अगर आप 4 मेंबर्स हो, 4 के 4 आप यूज़ करोगे, ये तो है नहीं कि एक जना यूज़ करेगा। और अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर यूज़ करें उनके पास तो कितने हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज़ करेंगे। सो फॉर दिस पर्पस वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में वॉश करते हैं डॉक्टर्स। बट अगर आप जैसे घरों में हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में नहीं वॉश करते तो हम पानी से ज़रूर वॉश करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एंश्योर डेट बिफोर यूज अ मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप यूज़ कर रहे हो तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए मर्करी लेवल, इसीलिए हम उसको एक बार शेक ज़रूर करते हैं वॉश करने के बाद में। देन अब है कि रीडिंग कैसे रीड करनी है। हमने थर्मामीटर हमने किस एंगल पे रखना है। हमेशा जब आपने थर्मामीटर की रीडिंग पढ़नी है तो उसको आपने अपने लाइन ऑफ साइट, आइज के लेवल के बराबर रखना है और सीधा रख के आपने उसकी रीडिंग लेनी है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अपनी आइज के लेवल के हिसाब से आपने स्ट्रेट रखना है और उससे आपने रीडिंग पढ़नी है, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करके देखना है, सीधा ही उसको देखना है। नेक्स्ट इज हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड सब्सटेंस इट कैन ब्रेक। अब ये देखो, थर्मामीटर जो है वो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। थर्मामीटर को हमने बड़े ध्यान से रखते हैं, अगर हम ध्यान से नहीं रखें कई बार हो सकता है वो किसी हार्ड चीज़ को टच कर जाए, हिट कर जाए तो वो टूट जाएगा। इसीलिए थर्मामीटर को बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़ करने से पहले भी उसको हमने एक उसके जो आपको थर्मामीटर मिलता है वो एक केस में मिलता है, वो एक बॉक्स में मिलता है, उसके बीच में ही रखना चाहिए ताकि वो कहीं गिर के टूटे ना। अब क्यों ना वो टूटे, क्योंकि अगर वो टूटेगा उसके बीच में मरकरी है जिससे आपका थर्मामीटर की, आपकी टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर की रीडिंग आती है। वो मरकरी अगर नीचे गिर के टूट जाता है तो वो बहुत टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है।
इसलिए उसको हमेशा प्रॉपरली केयर के साथ उसको रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज लास्ट, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। बल्ब को पकड़ के उसको रीड नहीं करना है। क्यों बल्ब को पकड़ के उसको थर्मामीटर को रीड नहीं करना है? क्योंकि बल्ब जो है वो आपका हार्ट हैंड्स का टेम्परेचर गर्म होगा। अगर आप वहाँ से पकड़ के करोगे तो वो एक्चुअल रीडिंग आपको नहीं बताएगा। सो एक्चुअल रीडिंग कर जानने के लिए आप उसको कभी भी उसके बल्ब से नहीं टच पकड़ते हो, हमेशा उसको साइड से पकड़ते हो। ठीक है। सो ये सारी थी प्रिकॉशंस जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमें पता होने चाहिए, हमें ध्यान से उसको करना है। So if you find any difficulty in today's lecture, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.